हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म में। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन है FCAT 2 2021। FCAT 2 2021 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आइए बात करेंगे आज हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स को। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। देन हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटीज़ के बारे में, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस और हम फिज़िकल एलिजिबिलिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एयरफोर्स के लिए है तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि FCAT केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, तो ऐसा भी नहीं है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट डेट है दैट इज़ एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि FCAT के लिए एप्लीकेशन जो है वो 1 जून 2021 से शुरू हो रहा है। 1 जून 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर FCAT 2 2021। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जून 2021। पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है एप्लीकेशन के लिए। देन नेक्स्ट इज लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी पे करने की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 30 जून 2021 है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और लास्ट डेट ऑफ पेइंग एग्ज़ाम फ़ी सेम है। देन द नेक्स्ट डेट इज़ एग्ज़ाम डेट अभी आपको नोटिफाई नहीं की गई है, नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम किस डेट में होना है। इसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी जो डेट है, जिस दिन आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, वो डेट भी अभी आपको नहीं बताई गई है। देन कोर्स स्टार्ट जुलाई 2022। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। FCAT एंट्री के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपीज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सबको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। देन NCC स्पेशल एंड मीटरोलॉजी एंट्री के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है बिल्कुल। आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी एज लिमिट की तरफ। FCAT फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट 20 to 24 ईयर्स रखी गई है। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स हो सकती है। देन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो एज लिमिट है वो 20 to 26 ईयर्स है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। इसमें आपकी टोटल 357 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। FCAT फ्लाइंग ब्रांच के लिए PC यानी परमानेंट कमीशन के लिए 0 पोस्ट हैं और SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 96 पोस्ट हैं। मतलब कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी टोटल 96 वैकेंसीज हैं। देन आते हैं हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में। टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल हैं उनके लिए PC 20 पोस्ट हैं, SSC 78 पोस्ट हैं। मतलब टोटल 98 पोस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। देन एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए परमानेंट कमीशन में 8 वैकेंसीज हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 31 वैकेंसीज हैं। इट मीन्स 39 टोटल वैकेंसीज हैं फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। अब अगर हम बात करें FCAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में, तो उसमें भी आपकी एडमिन के लिए PC 10 और SSC 42 वैकेंसीज हैं। मतलब टोटल 52 वैकेंसीज। अगर हम बात करें EDN की, तो उसमें परमानेंट कमीशन 4 वैकेंसीज, शॉर्ट सर्विस कमीशन 17 वैकेंसीज, टोटल 21 वैकेंसीज हो जाती हैं। इसके बाद LGs के लिए परमानेंट कमीशन 9 वैकेंसीज, शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 वैकेंसीज, टोटल हो जाती हैं आपकी 23। मीटेरोलॉजी एंट्री यानी कि जो मौसम विभाग से हैं उनके लिए
पीसी मतलब परमानेंट कमीशन 6 वैकेंसीज हैं और एसएससी 22 वैकेंसीज हैं। टोटल हो गई आपकी 28 वैकेंसीज। अब अगर मैं बात करूं एनसीसी स्पेशल एंट्री की, तो वहां पर फ्लाइंग ब्रांच में सीडीएसई की टोटल जितने भी वैकेंसीज परमानेंट कमीशन के लिए निकाली गई हैं, यानी कि पीसी के लिए निकाली गई हैं, उनमें से 10% सीट्स जो हैं वो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व्ड हैं और एफकेट के अंदर जितनी भी टोटल एसएससी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं उनमें से 10% एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व्ड है। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। क्या है इसका मतलब? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में आपके पास, लेकिन 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। 12th आपको फिजिक्स और मैथ्स से पास करनी है, या फिर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होगी तो भी आप एलिजिबल हैं एफकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। देन हम देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए आपको क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। देन अगर मैं बात करूं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की, तो इसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपके फिजिक्स में भी हों और मैथ्स में भी हों क्लास 12th में। और इसके साथ साथ आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इसी के इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये तो बात की हमने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में। अब हम देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स हों। इसके साथ साथ इसमें आपके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी भी आपको चाहिए, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। देन अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी बीकॉम, जिसमें आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हों। फिजिकल एलिजिबिलिटी इसके लिए भी सेम है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर्स। देन एनसीसी स्पेशल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर फ्लाइंग के लिए एनसीसी एयर विंग में सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटीज़ हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए, वो भी आपके लिए अप्लाई होती हैं। तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। बहुत ही अच्छी जॉब्स होती हैं एफकेट में, सारी कमीशन जॉब्स होती हैं और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा करने में जो प्राउड वाली फीलिंग होती है वो आपको भरपूर मिलने वाली है इन जॉब्स में। तो अगर आपका सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का है, सो गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।